हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और आज हम देखते हैं 3 नवंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर से उन्हें देखते हैं। इसमें हमने कुल 10 क्वेश्चन लिया है और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से इसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए जो 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। और आज ये हमारा 5वां लेक्चर है करंट अफेयर्स की डेली में। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मालाबार अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाना है। मालाबार अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाना है। ए है इंडियन ओशन, और बी है बे ऑफ बंगाल, सी है मुंबई, डी है गुजरात। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, बे ऑफ बंगाल में मालाबार अभ्यास प्रतियोगिता आयोजित किया जाना है। देखते हैं इसका व्याख्या। मालाबार अभ्यास का पहला चरण 3 नवंबर 2020 और पहला चरण 3 नवंबर 2020 से 6 नवंबर 2020 तक के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाना है। अभ्यास में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं को भाग लेना है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की सेनाओं को भाग लेना है। और जो दूसरा चरण होगा मालाबार अभ्यास प्रतियोगिता का वह होगा 17 नवंबर से 20 नवंबर, 3 दिन यह भी चलेगा। इसमें वही भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भाग लेंगे। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किस देश ने परीक्षण किया, हवा का संस्करण लॉन्च किया है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो परीक्षण किया है वह है ए रशिया, बी है यूएसए, सी है इंडिया, डी है चाइना। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है सी, भारत ने किया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। देखते हैं इसका व्याख्या। इंडियन एयरफोर्स ने बंगाल की खाड़ी में एक सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को एक हवा में लॉन्च किया और यह प्रक्रिया पूरी सफल रही। तो यह परीक्षण पूरा सफल रहा, 100% सफल रहा। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किसने किया है, भारत। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, विश्व सोरायसिस दिवस 2020 किस तारीख को मनाया जा रहा था। विश्व सोरायसिस दिवस 2020 किस तारीख को मनाया जा रहा था। ए है 27 अक्टूबर, बी है 28 अक्टूबर, सी है 29 अक्टूबर, डी है 30 अक्टूबर। 28 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 29 अक्टूबर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, 29 अक्टूबर को विश्व सोरायसिस दिवस मनाया जा रहा था। तो विश्व सोरायसिस दिवस 2020 को 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा था। अब देखते हैं क्या है सोरायसिस। सोरायसिस एक इम्यून स्थिति है जिसमें मरीज की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही शरीर की कोशिकाओं सेल्स को बीमारी से पीड़ित मानकर उन पर हमला करते हैं। तो सोरायसिस एक ऑटोइम्यून स्थिति है जिसमें मरीज की प्रतिरक्षक प्रणाली अपने ही शरीर की कोशिकाओं को बीमारी से पीड़ित मानकर उन पर हमला करते हैं। तो विश्व सोरायसिस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ सोरायसिस एसोसिएशन IFPA द्वारा प्रतिवर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 29 अक्टूबर को प्रतिवर्ष IFPA द्वारा आयोजित एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ सोरायसिस एसोसिएशन द्वारा मनाया जाता है। चौथा है, किस राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया है। तो किस राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया है। ए है हरियाणा, बी है केरल, सी है उत्तर प्रदेश, डी है पंजाब। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, केरल को
देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया है? तो बी आपका इसमें सही आंसर है। केरल को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया है। अब व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल में पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार केरल को देश में सबसे अच्छा शासित राज्य घोषित किया गया है। सतत विकास पर ध्यान देने के लिए केरल को बेंगलुरु में पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा आयोजित में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में सर्वप्रथम स्थान दिया गया है और इसमें सबसे नीचा स्थान है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे नीचे है और जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं सदाशिवम। और केरल में विधानसभा की कुल सीटें हैं 140। केरल में विधानसभा की कुल सीट है 140 और लोकसभा की सीट है 20 और राज्यसभा की सीट है 9। तो केरल की जो राज्यसभा की सीट है वह है 9, लोकसभा की है 20। देखते हैं 5वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 2020 किस तारीख को मनाया जा रहा था? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा था? ए है 27 अक्टूबर, बी है 28 अक्टूबर, सी है 29 अक्टूबर, डी है 30 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा था? आपका ऑप्शन है सी, 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जा रहा था। विश्व इंटरनेट दिवस इंटरनेशनल इंटरनेट डे 2020 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। उद्देश्य दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन का सम्मान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6ठा। किस मंत्रालय ने औद्योगिक संबंध कोड 2020 के लिए मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है? तो किस मंत्रालय ने औद्योगिक संबंध कोड 2020 के लिए मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है? ए है शिक्षा मंत्रालय, बी है श्रम मंत्रालय रेवल मंत्रालय जिसे कहते हैं, सी है गृह मंत्रालय, डी है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है बी, श्रम मंत्रालय लेबर मंत्रालय ने औद्योगिक संबंध कोड 2020 मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रम मंत्रालय औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के लिए मसौदा नियमों को अधिसूचित करता है, जिसमें हड़ताल के लिए यूनियनों के लिए अनिवार्य बनाते हुए श्रमिकों को वापस लेने के लिए अधिक लचीलेपन के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। तो हड़ताल के लिए यूनियनों को अनिवार्य बताते हुए श्रमिकों को वापस लेने के लिए अधिक लचीलेपन की व्यवस्था करता है। तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई है औद्योगिक श्रम संहिता 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्नड़ महोत्सव का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है? कन्नड़ महोत्सव ए है महाराष्ट्र, बी है केरल, सी है तमिलनाडु, डी है कर्नाटक। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है डी, कर्नाटक कर रहा है कन्नड़ महोत्सव का आयोजन। तो कन्नड़ महोत्सव का आयोजन कर रहा है कर्नाटक। जो 7 का राइट आंसर है डी, कन्नड़ महोत्सव का आयोजन कर रहा है केरल। कन्नड़ राज्योत्सव महोत्सव मना रहा है कर्नाटक और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। तो यहाँ पर आप बना लीजिएगा वाजुभाई वाला राज्यपाल हैं कर्नाटक के और लोकसभा की कुल सीट है 28, राज्यसभा की सीट है 12। आपको इन सभी राज्यों के जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें हैं उनको आपको पूरा रटा होना चाहिए। तो राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला और लोकसभा की सीट है 28, राज्यसभा की सीट है 12, विधानसभा की सीट है कुल 225। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस किस दिन होता है? मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस किस दिन होता है? 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2020, 2 नवंबर और
डी 16 नवंबर। आपको यहाँ पर 30 अक्टूबर लिखना है, 31 अक्टूबर लिखना है 2020 नहीं, 2 नवंबर। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है आपका 2 नवंबर को होता है मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस। तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 नवंबर को। तो यहाँ पर 1 नवंबर बना लीजिए, 1 नवंबर को होता है मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। तो मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश का पहला राज्य नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया। तो ये है आपका 1 नवंबर। नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है अडानी समूह ने किस हवाई अड्डे को अधिग्रहण किया है। अडानी समूह ने किस हवाई अड्डे को अधिग्रहण किया है। ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। अडानी समूह ने किस हवाई अड्डे को अधिग्रहण किया है। अडानी समूह ने किस हवाई अड्डे का अधिग्रहण किया है। ए है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, बी है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा, सी है बेंगलुरु हवाई अड्डा, डी है अंतर्राष्ट्रीय मद्रास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये है मद्रास में और ये है बेंगलुरु में, और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है बनारस में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, बेंगलुरु हवाई अड्डा का अधिग्रहण किया है अडानी समूह ने। तो अडानी समूह ने 50 वर्षों के लिए किया है इसका अधिग्रहण। व्याख्या देखते हैं। अडानी समूह ने मंगलुरु हवाई अड्डे का अधिग्रहण किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने 50 वर्षों की अवधि के लिए अडानी समूह को मंगलुरु हवाई अड्डे को सौंप दिया है। फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने देश के प्रमुख 6 हवाई अड्डों लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी का निजीकरण किया था। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है ये शायद बनारस में है। तो ये बनारस में है, लखनऊ में है। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है, ना कि बनारस में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्राधिकरण ने भूमि खिताब पर ड्राफ्ट मॉडल अधिनियम जारी किया है। किस प्राधिकरण ने भूमि खिताब पर ड्राफ्ट मॉडल अधिनियम जारी किया है। ESI, नीति आयोग, GOI और ये है डी है, इसमें से कोई नहीं। तो भूमि खिताब ड्राफ्ट मॉडल जारी किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने जारी किया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग ने जारी किया है और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 2014 को। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 2015 को और इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। देखते हैं व्याख्या। 30 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग ने भूमि शीर्षक पर राज्यों के लिए ड्राफ्ट मॉडल अधिनियम और नियमों को जारी किया। इससे मुकदमों को कम करने के लिए पेश किया गया है। बदले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। और नीति आयोग का स्थापना जो है हुआ था 2015 में। नीति आयोग के चेयरमैन हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिखना है। आपको इसके बारे में जितना भी पता हो उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो इंडियन ऑयल ने किस संस्थान के साथ हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इंडियन ऑयल ने किस संस्थान के साथ हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है।
और इसके बारे में आपको जो भी कुछ पता हो एक्स्ट्रा जानकारी, उसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो नेक्स्ट टाइम, तो दोस्तों बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।